मदर टेरेसा फाउंडेशन और अंबेडकर सेना मिलकर पूरे देश में भाईचारा और मोहब्बत बढ़ाने के लिए समाज में काम कर रहे हैं और सभी धर्म और जाति के लोग हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके लिए 8 मई 2022 से दिल्ली से हम लोगों ने देशव्यापी आरक्षण आंदोलन शुरू किया है। उसके तहत आज एजुकेट किया गया और अगला प्रोग्राम फिर आरक्षण पे होगा। हमने मांग किया है कि पिछड़े वर्ग की आबादी 52% है। अभी लोकसभा, विधानसभा और न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उनको रिजर्वेशन 1% भी नहीं मिला है। और देश के तमाम राज्यों में कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 14%, यूपी बिहार में 27% पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण मिला है। पंचायत और नगरों में भी अलग अलग है। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने, कांशीराम जी ने लड़ाई लड़ी थी, उसी लड़ाई को मदर टेरेसा फाउंडेशन और अम्बेडकर सेना ने आगे बढ़ाया है। पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी 52% है। हमने मांग किया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से कि लोकसभा में भी पिछड़े वर्ग को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। विधानसभाओं में भी देश की पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम न्यायपालिका में जजों की कुर्सी पर भी 52% पिछड़े वर्ग के बेटे और बेटियों को हम बैठा हुआ देखना चाहते हैं। इसी तरह दलित और आदिवासी समाज का 18% रिजर्वेशन है लोकसभा, विधानसभा नौकरियों में, मगर आज तक कहीं भी कोटा पूरा नहीं हुआ है। न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 1% भी उनके जज नहीं हैं, उनका आरक्षण नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं आज़ादी के 75 साल बाद आज कि ज़रूरत है कि दलितों और आदिवासियों का आरक्षण का कोटा बढ़ाकर 30% किया जाए। नौकरी में भी, नगर पंचायत में, ग्राम पंचायत में भी, लोकसभा, देश की विधानसभाओं में भी 30% आरक्षण दलित और आदिवासी समाज को दिया जाए। और न्यायपालिका में भी हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजों की कुर्सी पर भी 30% आदिवासी और दलित समाज के बेटे और बेटियों को देखना चाहते हैं। और माइनॉरिटी के लोगों की भी हिस्सेदारी न्यायपालिका में, नौकरियों में हर जगह बढ़ाई जाए। इसके लिए मदर टेरेसा फाउंडेशन, अम्बेडकर सेना मिलकर पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उसी के लिए अभी पिछले दिनों NRC पे आंदोलन हुआ था, उस पर भी CA में भी बहुत जुल्म हुआ था। और अभी जब नूपुर शर्मा के बयान के ख़िलाफ़, हज़रत मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ जो अपमानजनक टिप्पणी थी, शहरों में नौजवान आंदोलन के लिए निकले, उन पे मुकदमे कायम किए गए, लाठियाँ बरसाई गई, बेकसूर बहुत सारे लोग जेल में बंद किए गए। कानपुर में भी, इलाहाबाद में बहुत सारे लोग अभी भी बंद हैं। तो हम उसके लिए लोगों से मिले हैं, बहुत से लोगों से। और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो संत हैं, उनके सामने भी हम इलाहाबाद के जो नौजवान बंद हैं, बेकसूर जो बंद हैं, जो कसूरवार हैं कोई बात नहीं, जो बेकसूर बंद हैं उनका प्रेजेंटेशन हम करेंगे इंशाल्लाह कि उनको न्याय दिया जाए और उनका उत्पीड़न न हो। उसी तरह से गृह सचिव, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन लखनऊ और दिल्ली में, मानवाधिकार आयोग के जो चेयरमैन हैं लखनऊ, दिल्ली में, DGP महोदय से हम लोग मिलकर उनकी बातों को रखेंगे कि बेवजह बेकसूर लोगों का इन उत्पीड़न न हो और जो बेकसूर नौजवान जेलों में बंद हैं उनको छोड़ा जाए। जो कसूरवार है उन्हें दंडित किया जाए, लेकिन बेकसूरों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी मदर टेरेसा फाउंडेशन, अम्बेडकर सेना की टीम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और लोगों से मिलकर, अधिकारियों से न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। मदर टेरेसा फाउंडेशन जो आपका है और जो अम्बेडकर सेना है, इसमें मजबूती की बात कर रहे हैं, मजबूती के साथ साथ लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जी, इसमें हिंदुओं को भी जोड़ने की शामिल बात हो रही, और भी धर्म के लोगों को जोड़नी, जुड़े किस तरह से मजबूती लाएंगे, किस तरह से जोड़ेंगे? देखिए, मदर टेरेसा फाउंडेशन का 13 साल संगठन है। इलाहाबाद में ही सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। अम्बेडकर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पासी जी हैं। पत्थरबाजी हुई थी, तो इसमें ये निकल के आया कि छोटे छोटे बच्चे आगे खड़े कर दिए गए। तो ऐसे में अगर हिंदू रहेंगे, OBC वर्ग के लोग रहेंगे, तो जो आपने बोला था अभी कि ऐसे में जो पुलिस है वो कार्रवाई उस तरह से नहीं कर सकती है, जैसे एक तरफा कार्रवाई की गई पत्थरबाजी। देखिए, हिंदू मुसलमान मिल के लड़ेंगे लड़ाई, कोई भी, चाहे हिंदू की लड़ाई हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे कोई प्रॉब्लम आए, तो एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी नाइंसाफ़ी की। जब मुसलमानों से थोड़ा एक कमी होती है, हमने उस पर अंकित किया है कि बिना किसी तंजीम के, बिना संगठन के, बिना परमिशन के लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। डेमोक्रेसी है, हमें राइट है अपनी बात कहने का, विरोध करने का। उसके लिए कानून बना हुआ है। SDM से, सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन लीजिए, धरना दीजिए और शांतिपूर्ण धरना देकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को अपना ज्ञापन भेज दीजिए। अधिकारी आपका ज्ञापन पहुंचा देंगे, कार्रवाई होगी। और अगर आपको परमिशन नहीं मिलता है धरने का मैदान में, आप इंडोर धरना कीजिए, अपने घर के अंदर बैनर लगा के बैठ जाइए, अनशन पे बैठ जाइए,
आमरण अनशन बैठ जाइए, फिर भी अधिकारी आपके घर पे आएंगे, ज्ञापन ले जाके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तक पहुंचाएंगे। मीडिया के लोग भी आएंगे और आपकी बात सरकार तक पहुंच जाएगी। मगर हमेशा लड़ाई शांतिपूर्ण लड़ना है, कानून नहीं तोड़ना है, कानून के अनुसार करना है। इसलिए जो ट्रेंड लोग हैं, जो लीडर हैं, संगठन जो लोग चलाते हैं, तजर्बेकार लोग हैं, उनके नेतृत्व में ही कोई लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और बिना नेतृत्व के लड़ेंगे तो उसे नुकसान होगा। इसलिए हमने मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय संयोजक मदर टेरेसा। लेकिन एक अपना प्यारा देश भारत है, जहाँ गर्मी भी है, ठंडक भी है, बरसात भी है और एक अलग से मौसम बाहर भी है। तो दुनिया में जितने भी तरह के फल फूल सब्जियां हैं, खनिज पदार्थ हैं, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, ये लड़ाई पूरे देश की सोशलिस्ट पार्टी खड़ी हुई, पिछड़ों के लिए पिछड़ों ने कांग्रेस छोड़ दिया। तब से आज तक बैकवर्ड कांग्रेस का वोटर नहीं, दुनिया में कांग्रेस को निकाल लिया गया। लड़ाई देश में कहीं कोई नहीं, बयान और बहुत सारी कमियां निकाल दी। तो उसका नाम हमारी त्यागत और हमारा बहुत खरीदा और बसपा का नेशनल सेक्रेटरी रहा, अपनी पार्टी बनाया नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी। उसका ये महानगर में बनाए गए हैं। ये जनाब मोहम्मद अरशद साहब का स्वागत करना चाहते हैं बना करके। आइए और हिंदू मुसलमानों में जबरदस्त नफरत दिखाई। कुछ लोग बिल्कुल संगठन से वो बना दिया, मतलब 3 बजे चौड़ी लेकिन एक अपना प्यारा देश भारत है, जहाँ गर्मी भी है, ठंडक भी है, बरसात भी है और एक अलग से मौसम बाहर भी है। दुनिया में जितने भी तरह के आज मदर टेरेसा की तो एक मीटिंग हुई है। अशरत खान जी हमारे जौनपुर के पूर्व विधायक थे, उनकी बातों से और मदर टेरेसा की मतलब जो नीतियों से आज उनकी बातों से मुझे इतना प्रसन्न हम लोग हो गए कि हर विचारधारा को लेकर, हर समाज को लेकर जोड़ने का काम कर रहे हैं और हर समाज इसमें जोड़ रहे हैं और भारी मतों से जोड़ेंगे। कोई इसमें एक समाज को वो लेकर अपने समाज को नहीं चल रहे, इसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, सिकाई, दलित, पिछड़े वर्ग सब लोग जोड़ रहे हैं। उनकी बातों पर मुझे लोग को विश्वास है, जो समाज को, हर कास्ट को, हर लोगों को एक आने वाले समय में लाभ मिलेगा और मतलब दिक्कत नहीं होगी किसी बात के। आज वो हमारे जो जौनपुर के विधायक जी हैं बहुत अच्छे नेक हैं और सब समाज को लेकर जोड़ने हम लोग भी प्रसन्न हैं और हर कास्ट से जोड़ने का मतलब। अच्छा, आप लोगों ने वो 1-2 मिनट का मौन भी रखा था। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की धर्मपत्नी साधना यादव जी का देहांत हो गया और बाद में मीटिंग रखने के बाद पता चला, तो आज हम लोग मीटिंग ख़त्म होने के बाद तुरंत उनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि और मौन रखा है। परिचय: मैं श्रीमती निर्मला यादव, राज्य पिछड़ा आयोग की सदस्य। संगम नगरी प्रयागराज में आज मदर टेरेसा फाउंडेशन के बैनर तले एक अमन, चैन और शांति को लेकर के एक संगोष्ठी की गई है और पूर्व विधायक जौनपुर के मोहम्मद अरशद खान जी आए हुए हैं और काफ़ी जो शांति की जो बात करने वाले जो बुद्धिजीवी हैं प्रयागराज के,
वो भी मौजूद हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले जिस तरह से पत्थरबाजी हुई और उसके बाद अमन चैन एक खोने का एक माहौल देखने को सामने आया था और वहाँ पर यही बात हुई थी कि सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो किस तरह से लोगों ने बिगाड़ा। तो इस तरह के लोग अगर रहेंगे और अमन चैन की बातें होंगी तो कहीं ना कहीं जो हमारा शहर प्रयागराज है, गंगा जमुनी एकता की जो बात होती है, लोग यहाँ से मिसालें देखते हैं, तो ऐसे में इस शहर की जो सुंदरता है वो कहीं ना कहीं कम होती है और तीर्थों की नगरी से माना जाता है। तो इस तरह के जो आयोजन हैं, जो संगोष्ठियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में मील का पत्थर भी साबित होंगी और इसके माध्यम से जो लोग माहौल खराब करने की बातें करते हैं उनके लिए एक पैगाम देने का भी यहाँ से काम किया जा रहा है। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी संतोष सिंह के साथ पवन देव। लेकिन एक अपना प्यारा देश भारत है, यहाँ गर्मी भी है, ठंडक भी है, बरसात भी है और एक अलग से मौसम बाहर भी है। तो दुनिया में जितने भी तरह के फल फूल सब्जियां हैं, खनिज पदार्थ हैं, जमीन के ऊपर जमीन के नीचे, कांग्रेस छोड़ दिया, तब से आज तक बैकवर्ड कांग्रेस का वोटर नहीं, दुनिया की कांग्रेस निकाल लिया। दूसरी लड़ाई देश में कहीं कोई बयान और बहुत सारी कमियां निकाल दी। तो उनका नाम है हमारी क्यादत और हमारा कौम खरीदा और बसपा का नेशनल सेक्रेटरी रहा, अपनी पार्टी बनाया नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी। उसका ये महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये जनाब मोहम्मद अरशद साहब का स्वागत करना चाहते हैं बना करके। आइए और हिंदू मुसलमानों में